सारे लोग देख रहे हैं, काफी सारे लोग काफी बातों को सीख रहे हैं। आज भी जो है हम उसी शिक्षा को जो है जारी रखने वाले हैं। हमेशा कहा जाता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजादी देगा। सच्चाई, सत्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हर जगह के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। लेकिन जब हम सत्य के बारे में बात करते हैं, सत्य के वो मूल आधार क्या है, सत्य को परखने के क्या क्या जरिए हैं, पैरामीटर्स क्या क्या है। अगर हम बाइबल को सत्य कहते हैं, किस आधार पर हम बाइबल को सत्य कहते हैं, तो उसके बारे में जो है इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। और मैंने बस शॉर्ट में बताया है, मैंने बस आपको ट्रेलर जैसा दिया है, लेकिन प्रोफेसर अकबर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, उसको कैसे परखना चाहिए, उसको किस नजरिए से देखना चाहिए। फिर उसके बाद उस पैरामीटर को, उन क्रियाओं को लेकर हम बाइबल पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या वाकई में बाइबल विश्वास योग्य किताब है या फिर जस्ट एक किताब है बाकी धर्म के किताब के समान। तो चलिए प्रोफेसर अकबर, हम इस कार्यक्रम में आगे चलते हैं और एक बात को जानते हैं कि सच्चाई जो भी है उसको परखने के लिए एक कॉमन सेंस है कि अगर हकीकत में ये चीज हुई, उस हकीकत को हमारे शब्दों को मेल मिलाप किया जाता है और परखा जाता है कि हमारे वाक्य सच है या नहीं। बिल्कुल। तो इससे हम समझते हैं कि कोई भी बात सच है या नहीं। अब हम बाइबल की ओर आते हैं कि बाइबल में इतने सारे बातों को लिखा गया है, क्या यह सच है? जब आप बाइबल की सच्चाई के बारे में या कोई भी देखना चाहता है, वो भी यही सूत्र का इस्तेमाल करेगा, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेगा कि बाइबल सच तब माना जाएगा अगर बाइबल में जो भी लिखा गया है उसमें एटलीस्ट कुछ तो सबूत अगर हमको बाहर, बाइबल के बाहर मिल सकता है, उससे हम मेल मिलाप देखते हैं कि बाइबल के वचनों से ये मेल खाता है या नहीं, तभी हम इस बाइबल के वचनों को सच मानते हैं। ऐसे काफी सारे किताबें हैं, उन किताबों को ऐतिहासिक तौर पर या सचमुच में उसका कोई सबूत नहीं मिलता है हमको, मगर अगर कोई कहता है कि नहीं आपको इसको सच ऐसे ही मानना पड़ेगा, तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो फिर अंधविश्वास हो जाएगा। तो क्या बाइबल जब हमसे कहता है कि ये सच है, परमेश्वर का सच है, और आपको अनदेखा ही इसको अपनाना चाहिए, या बाइबल को पुष्टि करने के लिए बाइबल के बाहर हमारे पास ऐसा कुछ सबूत है जिसके वजह से हम बाइबल को सच मान सकते हैं? बिल्कुल। तो आज हम देखते हैं कि बाइबल में जो भी लिखा गया है उसके सबूत में क्या हमें बाहर कोई सबूत मिल सकता है? बाइबल में जो घटनाओं के बारे में लिखा गया है, बाइबल में एक चीज ऐसी चीज हम देखते हैं कि बाइबल सिर्फ एक काल्पनिक कथाओं की चर्चा नहीं करता है। बाइबल जगहों का नाम लेता है, इंसानों का नाम लेता है, राजाओं का नाम लेता है, और घटनाओं का जिक्र करता है बाइबल। तो यहां पर चैलेंज और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। कि हकीकत में अगर ये सब बाइबल बात करता है तो इतिहास में कुछ तो सबूत होना चाहिए इन बातों का। अगर इतने बड़े बड़े चीज हुए हैं, इसको पुष्टि करने के लिए इतिहास में कुछ तो सबूत होना चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम देखेंगे कि इतिहास से ऐसे क्या चीजों का सबूत हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरातन शास्त्र। वाह। पुरातन शास्त्र जो कहते हैं हम, जिसमें जगहों की खोज किया जाता है। जब अंदर लोग जमीन के अंदर खोदते हैं, उनको काफी सारे पुराने जमाने के चीजों को वो पाते हैं और वो फिगर आउट करते हैं, उसका अंदाजा लगाते हैं कि ये किस समय का है। और जब भी हम इजराइल और पैलेस्टीन और काफी सारे जगहों पर जब भी हम देखते हैं, इन जगहों पर अगर कोई भी ऐसी चीज की तहकीकात हुई है, कोई भी चीज को उन्होंने
खोजा है और पा लिया है, पहला जो चीज वो पहला जो ऐसा किताब है जो वो देखते हैं कि इसका सबूत है या नहीं, वो बाइबल है। बाइबल की ओर पहला वो जाते हैं और देखते हैं कि क्या बाइबल में इसका जिक्र कहीं भी है क्या। तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर का नाम है यहोवा। परमेश्वर का नाम यहोवा है। अगर परमेश्वर का नाम यहोवा है, क्या बाइबल से बाहर परमेश्वर, इस परमेश्वर का नाम जो यहोवा है, उसका जिक्र किया गया है या नहीं? तो हम पाते हैं कि पहला जो सबूत के तौर पर हम पेश करते हैं कि इसको कहा जाता है यहोवा इंस्क्रिप्शन, याहवे इंस्क्रिप्शन। आप चाहते हैं तो मैं दिखा सकता हूँ। अगर आपको देखना है, यहाँ आप दिखाइए। जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको कहते हैं यहोवा का इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को क्या कह सकते हैं? लिखा हुआ कोई सबूत। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही पुराना जो आपको जो दिख रहा है, वो जो टैबलेट हम कह सकते हैं, वहां पर यहोवा का नाम को उन्होंने व्हाट डू यू कॉल, ग्राफ्टेड, पत्थर पर या ऐसी कोई मार्बल स्टोन पर उन्होंने यहोवा का नाम को लिखा है, जो एक्सोडस, निर्गमन 3 अध्याय में जो हम यहोवा का नाम पाते हैं, इसका जो है इसको जिस तरीके से लिखा गया है उसको हम कहते हैं कि हायरोग्लिफस। मतलब परमेश्वर के नाम को उन्होंने ऐसे अक्षर में उन्होंने उस पत्थर पर एनग्रेव किया है, या उस पत्थर पर उन्होंने ऐसा बनाया है ताकि वो चित्र तरीके से दिखेगा। मतलब कोई चित्र, मतलब कोई डिजाइन है। तो ये 1400 साल मसीह के पहले, मतलब तकरीबन समझो मूसा के वक्त, मूसा के जमाने में ये लिखा गया है। द इंस्क्रिप्शन वॉज डिस्कवर्ड इन द टेम्पल बिल्ट बाय इजिप्शियन फेरो। मिस्र के फरो ने जो एक मंदिर को बनाया है, उस मंदिर में वहां पर इसका खोज हुआ है, और इस पत्थर पर यहोवा का नाम पाते हैं हम, यहोवा का नाम दिखाई देता है। और ये मिस्र का जो राजा था, फरो जो था, उनका नाम था एमेनहोटेप III, उनका नाम है, जो आज के तारीख में सूडान जो कहते हैं, वहां पर पाया गया था। यहां पर पहली बार हम देखते हैं कि द टेक्स्ट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग फॉलोअर्स ऑफ यावे। मतलब यहां पर जो इस पत्थर पर जो आपने देखा है, वहां पर इसका जिक्र किया गया है कि यहोवा को मानने वाले ये जो झुंड है, वो घूमते घूमते फिरने वाले हैं। तो ये बात किसको दर्शाता है? 40 साल इजरायली लोग जब मिस्र को छोड़कर 40 साल वो इन द फॉरेस्ट, जंगल में वो भटक रहे थे। इस भटकने वाले जो चीज को इस चीज के बारे में इस पत्थर पर लिखा गया था, और वहां पर यहोवा का नाम भी लिखा गया है। तो इसको हम कहां पर देखते हैं? एक्सोडस में, निर्गमन के किताब में देखते हैं कि इस्राएली लोग 40 साल वो घूमते रहे, और उसी का जिक्र, ये जो घूमने का जिक्र, इस्राएलियों का जिक्र, और इस्राएली जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यहोवा का जिक्र इस पत्थर पर हमको दिखाई देता है। ये पहला जो सबूत के तौर पर हम देखते हैं। और आगे जाने से पहले मेरे भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सबूतों को पेश किया जा रहा है, मैं जितना जानता हूं, ये क्रिश्चियनिटी के हिंदी स्पीकिंग क्राउड में आई थिंक फर्स्ट टाइम किसी लाइव शो में इस प्रकार का सबूत पेश किया जा रहा है। तो ये जो मौका है आपको मिला है, इसको गंवाना नहीं है।
और कमेंट्स में आप अपने ही सवालों को लेकर उलझे मत रहिए, उससे भी आगे बढ़िए। बपतिस्मा अन्य भाषा से झगड़ने के बजाय यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें दिखाई जा रही हैं, सिखाई जा रही है, थोड़ा उस पर ध्यान दो। और ये चीजों को जो दिखाई जा रही है उसको स्नैपशॉट लेकर आप खुद सेव करके रख सकते हो। और कुछ जो हिंदू भाई हैं कमेंट्स में गालियां दे रहे हैं कि ये फेक है, तो हम सबूत आपको एविडेंस के साथ बता रहे हैं, आप जाकर इसको झुटलाकर दिखा दीजिए, हम आपकी बातों को माने। सो जितने क्रिश्चियन भाई बहन हैं इन चीजों को नोट कीजिए, ना कि सिर्फ कमेंट में शराब पी सकता हूं क्या, बिंदी लगा सकता हूं क्या, कृपा करके ऐसे सवालों में आप पड़े मत रहिए। चलिए अगले एविडेंस की ओर चलते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग है प्रोफेसर अकबर, क्योंकि अगर प्रोफेसर अकबर मुझे कहते हैं कि ये जगह पे तुम जाओगे तो तुम्हें वहां पर 100 रुपया मिलेगा, अगर मैं उस जगह को ढूंढ कर जाता हूं, पता चला वो जगह ही नहीं है, तो मैं प्रोफेसर अकबर को झूठा कह सकता हूं, राइट? सेम वे जब ये इस बात से मुझे एक बात याद आई। मैं एक दफा बचपन में मेरी बहन के घर गया था। वहां पर एक लड़की जो है, मेरे बहन के घर पे वो जो हैंड पंप जो होता है पानी के लिए, उसका इस्तेमाल करते थे। क्योंकि हर दिन ये लोग हैंड पंप इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो लड़की है दूसरे एक छोटे लड़के को एक पुराने राजा की कहानी बता रही थी। जब ये पुरानी राजा की कहानी बता रही थी, जब वो लड़की ने ये कहा कि जब ये राजा जंगल में घूम रहे थे, उनको बहुत प्यास लगा, वहां पर एक हैंडपंप मिला, और वो हैंडपंप से उन्होंने पानी बाहर निकाला और पानी पी लिया। तो इस कहानी में प्रॉब्लम क्या है? वो राजा के जमाने में हैंडपंप नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये मेल मिलाप नहीं खाता है। वैसे ही हमको हर चीज को परखना है कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है ऐतिहासिक तौर पर और पुरातन शास्त्र के तौर पर, क्या हमारे पास सबूत है या नहीं, इसका हम खोज कर सकते हैं। और आगे हम दूसरा सबूत देखते हैं, जो एक पिक्चर आप दिखा सकते हैं जी, दिस वन। यस। इस्राएल का जो जिक्र बाइबल के बाहर, इस्राएल जो बाइबल में जब हम देखते हैं इस्राएल के बारे में जो बाइबल में लिखा गया है, उस जगह का नाम क्या हम बाइबल से भी बाहर देख सकते हैं क्या? यहां पर जो पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, ये एक ग्रेनाइट का स्लैब है, और इस स्लैब पर ये 10 फीट का है, और 1896 में पाया गया है। ये वेस्टर्न थीबेस इजिप्ट में पाया गया है, और इसके ऊपर जो लिखा गया है ये तकरीबन 1210 यीशु मसीह के पहले, 1210 के पहले लिखा गया है। ये भी उसी तरह लिखा गया है जैसे कि हमने पिछले पिक्चर में दिखाया है, और ये इजराइल के म्यूजियम में है। और इसके ऊपर ये जो डार्क जो दिख रहा है आपको, क्या हम देख सकते हैं? जी, हाँ। यहाँ पर जो डार्क डार्क किया गया वो जगह है, वहां पर लिखा गया है कि द वर्ड इजराइल, इजराइल का नाम को हम वहां पाते हैं। यहाँ पर इजराइल के बारे में, इजराइल में उस वक्त क्या हो रहा था, उन बातों के बारे में यहाँ पर सब लिखा गया है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है यहाँ पर। ये दूसरा सबूत, इजराइल बाइबल के बाहर अगर इजराइल का नाम को हम देख सकते हैं, पुराने जमाने में, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, अभी आज 2000 साल पहले क्या इजराइल का नाम था? हाँ था, मगर हम 1500 साल पहले, यीशु मसीह के 1500 साल पहले, 1200 साल पहले क्या इजराइल था? तो उसके सबूत के तौर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्रेनाइट है, वो 1200 साल पहले, यीशु मसीह के 1200 साल पहले ये जो ग्रेनाइट है यार, यहाँ पर लिखा गया है इजराइल के बारे में। तो ये भी